Hello friends, you are welcome to Learn English. Today we are going to talk about these sentences. ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपकी मदद करे, आपकी उम्र लंबी हो। आप इस तरह बहुत से वाक्य बोलते हैं ना, या फिर ईश्वर करे कि वह यहाँ आ जाए। आपकी कामना होती है, आप इस तरह से बहुत से कामना शो करते हैं, या फिर आपकी प्रार्थना होती है इस तरह से। तो आप इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं? कैन यू टेल मी हाउ डू यू मेक दिस सेंटेंसेस? ईश्वर करे कि आप यहाँ से चले जाओ। तो चलिए आज हम देखते हैं इस तरह के वाक्यों को बनाना। आप इस तरह के वाक्यों को बनाना जानते हैं? तुम जाओ, इसका आप क्या बनाते हैं? यू गो, यहाँ आओ, या फिर तुम यहाँ आओ, इसका आप क्या बनाते हैं? यू कम हियर। वह तुम्हारी मदद करे, इसका आप क्या बनाते हैं? ही हेल्प यू। ठीक है, आप इस तरह से आप वाक्य बनाते हैं, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, या फिर तुम इस काम को करो, वह तुम्हारी मदद करे। परंतु जब आप इसे कामना के सेंस में कहते हैं, या फिर आपकी अब कामना होती है, आपकी प्रार्थना होती है, आपकी दिल की इच्छा होती है, तब आपको सामने में लिखना होता है मैं। जैसे कि अगर आपकी कामना है कि तुम यहाँ आओ, या फिर ईश्वर करे कि तुम यहाँ आओ, आपको इस तरह से कहना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सामने में, बस आपको लिखना है मैं। जैसे कि ईश्वर करे तुम यहाँ आओ, तो इससे आप बोलेंगे मे यू कम। ईश्वर करे तुम यहाँ से जाओ, मे यू गो। ईश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो, या फिर आपकी कामना शो कर दे, तो आपको बार बार ईश्वर करे इस तरह से आपको नहीं कहना पड़ेगा। अगर आपकी कामना के सेंस में कामना अगर आप शो करना चाहते हो, तो मैं जब आप लिखते हैं तो इससे यह शो हो जाता है कि आपकी ये दिल की इच्छा है, आपकी कामना है, आपके हृदय से निकले हुए शब्द हैं। तो जब भी आप मैं का प्रयोग करते हैं, तो यह शो कर देता है कि यह आपकी प्रार्थना हो सकती है, या फिर आपकी कामना है, इस तरह से। तो आपको बार बार ईश्वर करे इस तरह से आपको कहना नहीं पड़ेगा। ईश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो, या फिर आपकी लंबी उम्र हो, इसे आप बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। और इस बात से तो आप परिचित हैं इस वाक्य से कि ईश्वर करे, ईश्वर आपको आशीष दे, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह से जब भी आपको अपने दिल से निकले हुए शब्द, या फिर हृदय से निकले हुए शब्द को इस तरह से बयां करना हो, कि राइटिंग में दिखाना हो, तो आपको सामने में मैं लिखना होता है। ईश्वर करे कि वह उस काम को कर दे। कामना के सेंस में अगर आप कहना चाहते हैं, तो मे ही डू दैट वर्क। तो इस तरह से आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। इट इज़ ईजी। क्या आपको समझ में आए? Are you able to understand, my friend? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जब भी आपको अपने वाक्य में यह दिखाना हो कि आपके वाक्य आपके हृदय से निकले हुए शब्द हैं, आपकी कामना है, आपकी प्रार्थना है, तो आप मैं का प्रयोग कर सकते हैं। आप मैं का प्रयोग कीजिएगा, और यहाँ पर आप मैं लिखेंगे, उसके बाद आपका वाक्य रहेगा, और आपका वाक्य इस तरह से रहेगा इम्परेटिव में। इम्परेटिव आप जानते हैं, जिसमें आप आज्ञा देते हैं। यू गो, यू कम, यू डू। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद माने यू डू, यू के बाद आप लिखेंगे मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म ही रहता है इसमें, ये आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मैं, फिर आपका रहेगा वाक्य, आपका वाक्य रहेगा इम्परेटिव में, जिसमें वर्ब रहेगा फर्स्ट फॉर्म में, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका वाक्य हो गया, फिर लास्ट में आपका रहेगा एक्सक्लामेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आपका वाक्य प्रश्न में चला जाएगा। जैसे कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और मेरा वाक्य इस तरह से है, मे ही कम। हमने बोला था ना कि पहले इस वाक्य को बनाए थे कि ईश्वर करे कि वह आ जाए, मे ही कम, लेकिन लास्ट में अगर आपका क्वेश्चन मार्क है तो क्या वह आ सकता है, इस तरह से उसका सेंस हो जाएगा। इसलिए इसे आप याद रखेंगे, लास्ट में होना चाहिए एक्सक्लामेशन मार्क, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विस्मयादक बोधक चिन्ह, या फिर फुल स्टॉप भी हो सकता है। ये दो चीज़ें, एक्सक्लामेशन मार्क होना चाहिए या फिर फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए, आज का आपको जो मुझे बताना था वो तो मैंने बता दिया। आई होप आप समझ पाए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।